काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाज़िर खिदमत। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है जिसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वो है आर्टिकल 4 यानी आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। ये एक ऐसा आर्टिकल है नाजरीन जो शुरू में ही आईने पाकिस्तान के यानी जब वहाँ पहले दो सेक्शंस के अंदर, पहले सेक्शन के अंदर हदूद बयान कर दी गई कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इलाके शामिल हो गए। 2 के अंदर बता दिया गया कि इस्लाम जो है वो रिलीजन होगा। तो 4 के अंदर यानी क्लोज तरीन इब्तदाई तौर पर इसकी अहमियत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं आर्टिकल 4 का, कि इसके अंदर वाज़े तौर पर यानी इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है जो इसके अंदर इबारत है कि इसको शुरू के अंदर ही डाल दिया गया। उसमें सबसे पहले जो नुक्ता है इसके अंदर वो है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो भी कवानीन होंगे पाकिस्तान के अंदर नाफिज़ुल अमल, हर पाकिस्तानी शहरी को उसकी प्रोटेक्शन होगी, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। यानी कानून जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ज़ाब्ता है जो तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वो एक तरीक़ाकार वज़ा करता है कि तमाम शहरियों को कैसे चलना है, मुल्क के अंदर किसी भी शहरी के क्या बुनियादी हकूक़ होंगे, क्या उसकी जो लायबिलिटीज़ होंगी, ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, वो कैसे निज़ाम मुल्क का चलेगा और कंट्री के अंदर कौन सा निज़ाम राजुल वक्त होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, उसका तमाम तरीक़ाकार क्या होगा, हर चीज़ वज़ा कर दी जाती है। और फिर तमाम शहरियों को इस आर्टिकल के अंदर राइट दे दिया गया कि उनको प्रोटेक्शन होगी, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। दूसरा, इसके अंदर ये कहा गया कि हर पाकिस्तानी शहरी को कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। हर पाकिस्तानी जो है ये उसका कहा गया कि इनअलाइनेबल राइट होगा, यानी कानून के मुताबिक उसको डील करना, ज़ाब्ते के मुताबिक कंट्री को चलाना और तमाम बुनियादी हकूक़ जो तमाम शहरियों के हैं। क्योंकि आप जानते हैं और हर पाकिस्तानी और बाकी लोग भी दुनिया के जानते हैं, तमाम कवानीन जो हैं वो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, इंसानों की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। अगर उनको इंसानी वेलफेयर दरकार ना हो तो फिर किसी ज़ाब्ते की ज़रूरत नहीं है, फिर तो जंगल का कानून ही राइज होगा। तो इसलिए एक डिसिप्लिन बना दिया जाता है तमाम इंसानों के फ़ायदे के लिए और सोसाइटी को डिसिप्लिन रखने के लिए, और वो डेफिनेट क्योंकि शहरियों के लिए होते हैं तो इसीलिए इस आर्टिकल के अंदर क्लैरिटी के साथ लिख दिया गया कि हर शहरी को ना सिर्फ प्रोटेक्शन होगी, हर शहरी को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। और ये जो उनका हक है तमाम शहरियों को इनअलाइनेबल होगा, यानी वेस्टेड राइट होगा जिसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होगी। एवरी इनअलाइनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न होगा। और इसके अंदर बाकी ये भी बता दिया गया कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया से आए हुए तमाम लोग जो पाकिस्तान को विजिट करने आए होंगे या किसी भी तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आएंगे या बिजनेस करने आएंगे या किसी भी हवाले से आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो उनके ऊपर भी यही कवानीन लागू होंगे जो यहाँ के पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर लागू होंगे, और उनको भी उसी तरह से डील किया जाएगा यहाँ के कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जिस तरह से पाकिस्तानियों को डील किया जाता है। इसी आर्टिकल 4 का जो 2 है उसके अंदर इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर यह कह दिया गया कि जो नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू दी लाइफ ऑफ एनी बॉडी और लिबर्टी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे किसी शख्स की ज़िंदगी के लिए कोई ऐसा ख़तरा हो या उसको मुश्किल में डाला जाए या किसी की आज़ादी छीनी जाए। तो ज़िंदगी का तस्वर आर्टिकल 9 के अंदर भी बड़ा क्लैरिटी के साथ है, जिसके अंदर अदालतों ने मज़ीद इंटरप्रिटेशन करते हुए शैला ज़िया के केस और बाकी तमाम बुनियादी हकूक़ के और बहुत सारे जो हैं सो मोटो केसेस के अंदर इस चीज़ को बड़ा क्लियर कर दिया गया कि भाई ज़िंदगी से मुराद इंसानी ज़िंदगी है, यानी इंसान और जानवर की ज़िंदगी कुछ मामलात में मुख्तलिफ है, जिसमें क्योंकि इंसान के साथ हकूक़ जुड़े होते हैं, इंसान के साथ लाइबिलिटीज़ जुड़ी होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं इंसान की, ताकि उसके किसी भी अमल से, एक्ट से दूसरों के हकूक़ मुतासर ना हो, और उसको जो हकूक़ हासिल हैं वही इंसानी ज़िंदगी को डिफ्रेंशिएट करते हैं जानवर की ज़िंदगी से। तो वो इन तमाम जिन केसेस का मैंने शैला ज़िया और दूसरे केसेस का रेफरेंस दिया, इनके अंदर ज़िंदगी के इस तस्वर को बड़ा क्लैरिटी के साथ बयान किया गया। लिहाजा इस आर्टिकल 4 के अंदर भी कहा गया कि ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जो डेट्रीमेंटल टू द लाइफ होगा, डेट्रीमेंटल टू द लिबर्टी होगा। अब लिबर्टी ये है कि लिबर्टी, हर शख्स को लिबर्टी हासिल है कि वो पाकिस्तान के अंदर जहाँ चाहे वो मूव करें,
तमाम पब्लिक प्लेसेस के अंदर उसे कोई रोका ना जाए। उसे लिबर्टी जो है राइट ऑफ स्पीच की शक्ल में भी है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की शक्ल में भी है, यानी तमाम जो हुकूक हैं वो उसकी आज़ादी के लिए हैं तमाम। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे कि तमाम जो राइट्स होते हैं हमेशा वो सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस और ऑब्लिगेशंस ऑफ लॉ होते हैं, यानी जो राजुल वक्त कवानीन मुल्क के अंदर होते हैं उनकी हदूद व क़यूद में होते हैं, जहाँ तक कि दूसरों के राइट मुतासर ना हो वहाँ तक वो तमाम आज़ादी जो हासिल होती है। दूसरा, इसके अंदर एक और तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, यानी तमाम लोगों की बॉडी का तहफ़्फ़ुज़, यानी ये किसी को हक नहीं है वो किसी शख्स के ऊपर तशद्दुद करे या किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाए या उसके ऊपर हमला आवर हो या इस तरह से किसी तरह से भी किसी को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है। तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बाकायदा इसके अंदर तमाम सेक्शन दिए गए हैं जो रिलेटिंग टू इंजरी हैं, वो 337 के सेक्शंस हैं और डेथ की शक्ल में आपको पता है 300 से ऑनवर्ड हैं, जिसमें 302 में सज़ा रखी गई है। इस तरह से ज़ाब्ते दे दिए गए हैं किसी भी शख्स की बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और इसी तरह से इसी आर्टिकल के अंदर लोगों की रेपुटेशन को भी महफूज करने के लिए इन पर्टिकुलर कह दिया गया कि हर शख्स को उसकी इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उसको हक हासिल होगा कि उसकी जो रेपुटेशन है उसको नुकसान ना किसी तरह से पहुंचाया जाए। आप देखते हैं कि सिविल के अंदर भी अगर कोई ऐसे ज़ाब्ते पैदा होते हैं या ऐसे मामलात होते हैं, कोई ऐसे इश्यूज़ आते हैं तो उसके ऊपर डेफामेशन के केसेस किए जा सकते हैं। अदालतों के अंदर उस शख्स को आंसरेबल किया जा सकता है जो भी किसी दूसरे शख्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। लाइकवाइज इसी तरह से प्रॉपर्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इसके अंदर इन पर्टिकुलर कहा गया कि किसी शख्स को हक नहीं हासिल होगा कि वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए या उसके ऊपर कब्जा करे या किसी भी तरह से इंक्रोचमेंट करे। तो ये ऐसे तमाम राइट्स को यहाँ मेनली आइन के आर्टिकल नंबर 4 के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आगे इनको फर्दर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सब लेजिस्लेशंस की गई, अलग लॉज बनाए गए। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट प्रॉपर्टी के हवाले से बनाया गया कि लोगों के जगहों के ऊपर कब्जा ना किया जाए। ओवरसीज़ की प्लाटों को और कब्ज़ों को बचाने के लिए भी लायामल दिया गया। इसी तरह से तमाम ज़ाब्ते कवानीन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का बनाया गया कि क्या तरीक़ाकार होगा अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदना और बेचना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। इसी तरह से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे रखे गए, दूसरे परमानेंट इंजंक्शन के दावे रखे गए, यानी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ भी एक मुकम्मल ज़ाब्ते डिटेल के साथ दिए गए। लेकिन वो तमाम जो सब लॉज हैं वो मेन इसी लॉ में आर्टिकल 4 की रोशनी में बनाए गए, जो आईन पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया कि किसी शख्स की भी प्रॉपर्टी को भी किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसी तरह से आप देखते हैं कि इस तमाम जो आर्टिकल इसका मकसद ही बुनियादी तौर पर यह है कि कोई भी शख्स जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ फील ना करे सोसाइटी के अंदर, यानी वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फील करे हर तरह से कि वो कानून के मुताबिक उसको डील किया जाएगा। कोई भी शख्स जो है उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और वो एक ज़िम्मेदार शहरी होने का एक तरह से सबूत दे। फर्दर इसके अंदर नाज़रीन ये इस चीज़ को इंश्योर किया गया आर्टिकल 4 के अंदर कि किसी भी शख्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कोई ऐसा काम करने के लिए जिसके बारे में कानून इजाज़त नहीं देता। यानी कानून की मंशा के ख़िलाफ़ किसी शख्स को ना तो कोई ऑर्डर जारी किया जा सकता है, ना उसे मजबूर किया जा सकता है कि वो काम करे जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि किसी शख्स को भी वो कंपेल नहीं किया जाएगा, वो करने से नहीं रोका जाएगा जिसकी कानून इजाज़त देता है करने के लिए किसी काम की। अगर मज़ीद वजाहत के लिए मैं चाहूँगा कि कोई मिसाल दे दूँ। मिसाल अगर समझना है तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं कि सपोज दैट किसी शख्स को भी हक हासिल है कि वो किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाए, तो अब उसको कोई रोक नहीं सकता उस जाने के लिए, उसको रोका नहीं जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, उससे ये उसका हक नहीं छीना जाएगा क्योंकि कानून उसको इजाज़त देता है। और इसी तरह से किसी को जबरी वहाँ जाने के लिए नहीं कहा जाएगा, किसी शख्स की मर्जी के बगैर उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो वहाँ जाए। यानी एक सादा सी मिसाल मैंने आपके सामने रखी है दोनों पहलुओं को समझने के लिए। और इसी तरह से आपने देखा कि आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो बुनियादी रिट है मेंडामस, उसमें भी यही है कि हाई कोर्ट इवन अदारों के रिलेटेड वो है, थोड़ा मुख्तलिफ है टॉपिक, लेकिन उसके अंदर भी यही है कि अदालत डायरेक्शन दे सकती है तमाम पाकिस्तान के अदारों को कि वो काम वो करें जिसका कानूनी तौर पर वो करने के पाबंद हैं।
और डायरेक्शन दे सकती है, कोर्ट मना कर सकती है, रिस्ट्रेन कर सकती है उस काम से करने से जिसकी कानून में ममानियत है कि ये नहीं करना चाहिए, तो रिट में जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स को इख्तियार हासिल होता है कि वो डायरेक्शन दे दे और मना कर दे किसी शख्स को वो काम करने से जिसकी कानून के अंदर इजाज़त नहीं। उसी से मिलता जुलता ये हक लोगों का है कि किसी तरह से भी किसी शख्स को कंपेल यानी मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो काम करें जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता, या किसी को उस काम से नहीं रोका जाएगा जिसकी कानून करने की इजाज़त देता हो तो उसको रोक दिया जाए। तो तफसील से हमने आर्टिकल 4 के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया, जिसमें लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आईनी उसके तमाम हर पहलू का, रेपुटेशन, बॉडी, तमाम चीज़ों का हमने तफसील से जायज़ा लिया है। उम्मीद है हमारी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, क्योंकि कोई भी शख्स जो अपने राइट्स और लायबिलिटी से वाकिफ़ है वो एक मजबूत शख्स तस्वर होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी ताकत क्या है और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। तो उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मेरा जो यूट्यूब चैनल है नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू, इसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।